नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। वाराणसी में जिला अदालत के फैसले के 30 साल के लंबे इंतजार के बाद अब व्यास तहखाने में कल रात विधि विधान से पूजा अर्चना कर, जिसके बाद वादी पक्ष में खुशी की लहर है, मगर वहीं एक पक्ष अदालत के इस फैसले पर भी सवाल उठा रहा है और कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि अब तक तो राजनीतिक फैसलों पर बयानबाजी होती रही है, मगर अब कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत कि क्या कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का आदेश दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करके व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का आदेश दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 30 सालों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। 30 सालों से ये तहखाना बंद था और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी। वहीं कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुधवार को तहखाना खोलकर साफ सफाई शुरू हो गई और पूजा पाठ भी हुई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक साल 1993 तक यहाँ पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में असंवैधानिक रूप से मुलायम सरकार की ओर से यहाँ पर पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। पहले यहाँ बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पक्की तरह से रोक लगा दी गई। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका। ज्ञानवापी में कहाँ है व्यास तहखाना? बीते साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से कोर्ट में बात दाखिल कर बताया गया कि व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से इमारत में मौजूद तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। व्यास तहखाना ज्ञानवापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता आ रहा है। अंग्रेजों के समय भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। कोर्ट के आदेश के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बता रही है और इस फैसले को मामले में पहली और बड़ी जीत मान रही है। सब प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव। सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहां पर और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय दो समुदाय या दो सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहां पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहां पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी और सभी सनातनियों में इस चीज का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। फिलहाल जो भी हो, इस फैसले से ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहा पक्ष खुश है
लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस देश के कानून और संविधान पर भरोसा नहीं रखते? हर मामले को राजनीति के चश्मे से देखने की या उनकी आदत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास तहखाने पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला अदालत के फैसले को कई नजरिए से देखा जा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भट्ट जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भूदेव शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रदीप जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, 31 साल के बाद पूजा की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है, लेकिन ओवैसी का जिस तरह से बयान सुना गया है, कई तरफ से विरोध भी सामने आ रहे हैं। ओबीसी जी की बात करूं, ओबीसी जो है धर्म विरोधी अपने पार्टी के लिए, मुस्लिमों के लिए कभी लड़े नहीं, मुस्लिमों के लिए कभी आगे उन्नति के लिए आए नहीं। कहने को तो ये अपने कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ओबीसी जी क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से चुनाव केस लड़ते, क्योंकि फीस बहुत महंगी और बहुत मोटी है, वो मिलेगी। अपना मुस्लिम प्यार तो दिखाएंगे, मगर उनके हित के लिए खड़े नहीं जी। तो ओबीसी जी बता दें जरा, जितने मुस्लिम के कॉलेजेस बना रखे उन्होंने हैदराबाद में, सुना है बहुत कॉलेज बना रखे हैं और बहुत धनवान है, तो जरा बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लिए क्या करा रखा है। केवल कुछ नहीं कराएंगे, मदरसे मुझे शिक्षा नहीं देगी और टीवी पे आके कट्टरताओं की बात करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। वैसे कानून के ज्ञाता है, कानून मानने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मगर कानून की चीजों को बोलते हैं। ठीक है, भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ। जी प्रदीप जी आपके पास वापस आती हूँ मैं। भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूदेव जी क्या लगता है आपको, इस फैसले के बाद इसे हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का जो भी फैसला है वो मुझे लगता है सभी को मानना भी चाहिए, और इसमें दिक्कत ही क्या है। अगर किसी को कोई आपत्ति है, अब अगर ओबीसी की बात को लेकर के, अगर इसी बात को लेकर के अगर डिबेट छिड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि आज देश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये कोर्ट का नहीं भूदेव शर्मा जी, बड़ा सीरियस और संजीदा मुद्दा है ये कि कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है। राजनीतिक फैसले पर, राजनीतिक नजरिए पर सवाल उठाया जाए वो ठीक है, लेकिन यदि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जाएगा तो फिर आपको, आप जिस लोकतंत्र संविधान की आप बात करते हैं, उस पर भरोसा कहाँ रह जाता है फिर? आपका क्वेश्चन पूरा हो गया जी। अब मैं आपका जवाब दूं या फिर बीच में आप फिर से बोलोगे? अरे भूदेव जी आप शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत आप करने ही नहीं देते, पूरा जवाब नहीं देने देते हो आप। इससे पहले आपने जवाब दिया भूदेव जी, मैंने कहीं नहीं टोका आपको। जी आप अपना जवाब पूरा करें। मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट के फैसले पर कौन सवाल उठाता है, कौन कोर्ट के फैसले को मान रहा है? क्या आज देश में सत्ताधारी जो सरकार है, क्या वो कोर्ट के फैसले को मान रही है? क्या आप मुझे ये बताइए कि मीडिया उस समय इस पर डिबेट करता है जब कोर्ट भारतीय जनता पार्टी को किसी बात को लेकर के फटकार लगाता है या ईडी को लेकर के फटकार लगाता है? जिस तरह से आज लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर डिबेट होनी चाहिए और कोर्ट का जो भी फैसला है वो सभी को मानना चाहिए। ओबीसी जी ने बोला, वो तो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, उनको तो इन मुद्दों पर डिबेट करने में मजा आता है। वो तो चाहते ही है कि कुछ इस तरह का डिबेट हो और जो देश के मेन मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस देश के किसानों के मुद्दे हो, उनसे भटकाया जाए। ओबीसी जी पे तो जो भी बयान दिलवाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले दिलवाते हैं, तो ये तो कोई डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भूदेव जी, उसको कोर्ट अप्लाई करवाएगा। हाँ भूदेव जी, जवाब आपका हो गया। भूदेव जी, 93 से जब इसमें पूजा नहीं हो रही थी तो आपको नहीं लग रहा था कि एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, अब मेरे को लगे अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, उसके लगे नहीं। 1991 में वर्शिप एक्ट तो आप ही लाए थे ना। 1991 में जब वर्शिप एक्ट आप लाते हैं और 93 के बाद ये पूजा बंद की जाती है, तो क्या उस कानून का उल्लंघन नहीं है ये? नहीं, मैंने जिसने करवाई उससे इसका जवाब लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कोर्ट के फैसले को मानते हो? नहीं, तो आप तो इससे मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं ना भूदेव शर्मा जी। मुद्दा नहीं है, नहीं, मैं आज देश के जो गौड़ मुद्दे हैं उन पे बात करो ना, उनकी बात उन मुद्दों से भटकाने के लिए भूदेव जी एक बड़ी जनसंख्या को वो इससे प्रभावित होती है और आपके लिए ये मुद्दा ही नहीं है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। मानना ये है कि ये कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की आप बोल दो, आप ठेका ले लो, हिंदुओं तक ऐसी बनने के
क्योंकि आपने तो मुस्लिम समुदाय को, किसान को और पिछड़े को पढ़ने दिया नहीं वोट के चक्कर में। ये केवल अब हिंदू ठीक है, मुस्लिम हिंदुओं विवाद के कर सकते ठेकेदार हैं, हैं, नहीं कर बिल्कुल सकते। बनेंगे भाई, बिल्कुल हिंदू हैं, बिल्कुल हिंदुओं के ठेकेदारों को जो कोई बिल्कुल आपत्ति अपनी नहीं है, बोलने में। आपके पास के हिंदू है, हम तो बिल्कुल बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। देशभक्त हिंदू है, जो हुआ वो तुम्हारी हुआ। तरह ढोंगी कोई हिंदू नहीं 25 है। साल से न्यायालय में केस देशभक्त लग है, रहा हम है, देशभक्त उधर नहीं बोल रहे हैं आप, हैं? यहाँ मैंने कांग्रेस का नाम लिया एक बार भी। ये कांग्रेस कितनी बड़ी जड़ है, हिंदुओं को खत्म करने के लिए लगी हुई थी। इनकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही आयोग है। बनाएगी, वक्फ बोर्ड बनाएगी और हिंदुओं के मंदिरों आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पे कर लगाएगी, उनके पैसे को लेगी, मंदिर के पैसे को खाएगी। वो विरोध नहीं है। कहीं तो शर्म करा करो, मेरे नाम चेंज करके कुछ और लिख लो अपने नाम को। जहाँ अच्छी बात और हिंदी में बोलना हो तो उसको बोला करिए, कान सुने लोगों के, अच्छा सुने, गरीब भी सुने, अमीर भी सुने। 100 करोड़ अरे हिंदुओं इनकी का देश आवाज है, क्लियर नहीं आ रही 100 है। करोड़ हिंदुओं का देश है। बताइए 100 करोड़ इनकी हिंदुओं पहले को आवाज क्लियर कितना करवाइए। कितना न्याय दे दिया? फर्जी हिंदुओं की आवाज क्लियर 100 करोड़ करवाइए। हिंदुओं को कितना न्याय दे दिया, मुझे तो ये बता दो पहले तो। नहीं, ठीक है। क्या सोच के आपने वक्फ बोर्ड बनाया? क्या सोच के आपने संघ आयोग बनाया? अरे इनकी आवाज क्लियर करवाइए, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनको आवाज तो आने दीजिए तभी ठीक मैं है, इनके ठीक है जवाब दे प्रदीप जी, पाऊंगा आपके ना। पास मैं वापस अरे लौट कर आती हूँ, लेकिन कुल मिलाकर भूदेव जी, प्रदीप जी की आपके पास आवाज आए ना आए वो तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन हिंदुओं की आवाज की जो आप बात कर रहे थे, हिंदुओं की आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद आपके कानों तक पहुंचती नहीं है ठीक से। क्या हिंदुओं की आवाज, मैंने कब बोला ये कि हिंदुओं की आवाज ठीक नहीं आ रही? ये आप किस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हो दर्शकों को? हेलो, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? भूदेव जी, हाँ जी। भूदेव हाँ जी, जी। आपका मानना था कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि 93 से यहाँ पर यदि पूजा नहीं हो रही है, एक बड़ा तबका इसको लेकर निराश था, जो पूजा वो सालों से करते आ रहे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी जिसकी इजाजत मिली थी, उसको आप मुद्दा नहीं मानते? मैं थोड़ा सा कांग्रेस सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ज्ञान वापसी का केस लड़ रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेके न्यायालय में जो मामला चल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी या कांग्रेस लड़ रही थी? नहीं मुझे ये बताइए, क्या इसका मतलब आप लोग कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हो? आप लोग कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हो क्या? कोर्ट के फैसले को नहीं, इसलिए आप कोर्ट का जो फैसला है उसे आपको मानना चाहिए। कोर्ट का कोई भी फैसला है। और इन फर्जी हिंदुओं को ये पूछिए जो हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को हमारे को बदनाम कर रहे हैं, जो भगवान के नाम पर जो क्या देश को गुमराह कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि मणिपुर में जब महिलाओं के कपड़े निर्वस्त्र करके उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा था, उनका बलात्कार किया जा रहा था, तब ये लोग क्यों चुप थे? क्यों देश की महिला पहलवानों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ और उसको आज तक इन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ है? देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र में ले जाने का काम कर रही है। ठीक है भूदेव जी, डिबेट का मुद्दा भटकाइए मत, डिबेट का मुद्दा मत भटकाइए। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी पर बात करिए। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शिशिर जी, आपके पास मैं आऊंगी। सबसे पहले तो इस फैसले के बाद आपका क्या कहना है, और दूसरी बात, भूदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कांग्रेस से कि इस मुद्दे से बड़े भी कई मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर बात की जाए। मैं पक्षकार भी हूँ राम जन्मभूमि का और काशी और मथुरा का, तो तीनों जगह हमने जो अभी भूदेव जी आपने ये भी बोला कि इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, ओवैसी का बयान आ गया, इस पर बातचीत कर रहे हैं। जब आपने बोला है तो फिर मानिए ना भूदेव जी। शांत कराइए तो मैं अपना पक्ष रख सकूं। अच्छा तो आप ये बताइए, आप इसे मुद्दा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आपका भी ये कहना था ना, आपका भी ये कहना था ना, आपके ही शब्द थे ना भूदेव जी? आप उसे कैसे बोल सकते हो? जो मैंने हेलो, बोली है, उसको आप आवाज कैसे आ बोल रही है? सकते हो? भूदेव जी आपने क्या कहा? आप एक बार फिर से क्लियर कर हेलो? दीजिए, नहीं, मेरे आपने आवाज क्या नहीं- कहा? कोर्ट का जो भी फैसला है वो पूरे देश के लोगों को मानना चाहिए। हाँ और उस फैसले को लागू करने का काम राज्य सरकार का है, जो उसे करवाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप लेकिन खुश मेरा हैं इस कहना फैसले ये से? है कि एक ओवैसी जैसे यानी नेता कि आप खुश हैं इस फैसले जो से? इस तरह बिल्कुल खुश है। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवैसी जैसे नेता हाँ। जिनको भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के बयान दिलवाती है, उसके बयानों पे अगर आप डिबेट करोगे तो वो कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है। मेरा कहना ये है।
नहीं, उनके आप वो बयान इसको कुछ भी मुद्दे दे, पे पर डाइवर्ट डिबेट का ये मुद्दा नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि आप इस पे नहीं, बातचीत किसने कम विरोध करना किया चाहते हैं। इसका? मुझे शिशिर ये जी, बताइए ना। शिशिर जी, मैं आपके पास आती हूँ। अगर बयान जी। देते हैं जो कि भारतीय जनता इनसे कहिए पार्टी शांत के हो जाए तो मैं भी अपना बात पार्टी है, रखूं। वो अरे उसके अरे बयान दिलवाते भूदेव हैं, जी, उसके ओवैसी जी डिबेट होने साफ में कह तो रहे ये हैं कि देश का फैसला बड़ा गलत आया है। कहां से कहां जा भूदेव रहा जी, है? आपने फैसले का स्वागत कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आप मान गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवैसी, लेकिन असुद्दीन ओवैसी जी का बयान आया है कि ये फैसला सरासर गलत है। 1991 के, सुनिए, 1991 के वर्षीय पैक्ट का उन्होंने कहा उल्लंघन बताया। इस पर बात नहीं करनी चाहिए क्या गुरुदेव शर्मा जी? ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। शिशिर जी, आप जवाब दीजिएगा पहले। जी, मैं वहाँ का पक्षकार भी हूँ और राम जन्मभूमि मथुरा तीनों जगह पक्षकार हूँ जी। तो आपको बता दें, हिंदुओं को इस आजादी से ये मिला, लूटी हुई अयोध्या, लूटी हुई काशी, लूटी हुई मथुरा। जो जिस प्रकार से वहाँ पर जो हिंदू विरोधी सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने किस प्रकार से 1993 में काशी में पूजा को रुकवाया। आज हमें खुशी है कि अदालत के माध्यम से हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। आज हम खुद इस बात को लेकर के, अभी मैं एक डिबेट से आ रहा हूँ, वहाँ पर यह कहा गया इतनी जल्दी क्या थी हिंदुओं को पूजा करने की। अरे भाई, 93 से पूजा बंद है, में हमारे देवी देवता वहाँ पर बंद है, कैद खाने में है, जिस प्रकार से वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा था। आज अदालत ने वहाँ पर फैसला दिया और देखिए प्रभु की लीला देखिए आप अपरंपार। जब सरकार हिंदू समर्थक होती है तो क्या होता है, रात के 3 बजे पूजा करवा देता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन किसका, मुफ्ती सरकार योगी आदित्यनाथ जी के राज में जिस प्रकार से सहयोग दिया गया और वहाँ पर पूजन संपन्न रात में हुआ। आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार को। राम को नकारने वाली कांग्रेस, जिसने राम जन्मभूमि में मुकदमे, राम सेतु के मुकदमे में दिया, राम को नकारा, आज उनका हत्या क्या हुआ। आप याद कीजिए, जिस संविधान की रचना की गई थी आजादी के वक्त, उस संविधान के पहले प्रस्तुत हमारे गांधी जी के वो राम जी का चित्र वहां दिया गया। गांधी जी के समय में जो राम धुन गाते थे और उसके रामनवमी की छुट्टी पूरे देश में दी जाती है, आपको मालूम है। उसके बावजूद राम जी के खिलाफ एफिडेविट दिया इन्होंने। तो राम को नकारने वाले और हिंदुओं को, मंदिरों को तोड़ने वालों को अधिकार देने के लिए जो वर्षों का एक्ट बना दिया गया कि हिंदुओं को मारेंगे, मंदिर छीनेंगे और उनको अधिकार मांगने जी प्रदीप जी, देंगे, तो ऐसा काला कानून कांग्रेस ने बनाया था। तो ऐसी सरकार आज देखिए उत्तर प्रदेश में साफ हुई है। आज जब सरकार समर्थक होती है तो 3 बजे रात में ही पूजा होती है अधिकार के को लेकर के, और दूसरा पक्ष देखिए रात के 3 बजे कोर्ट में पहुंच जाता है। ठीक है तो शिशिर जी। प्रदीप जी, मिले, प्रदीप जी क्या कहना है आपका? हम सब स्वागत करते हैं। कि कांग्रेस के साथी मेरे साथ बैठे हैं। एक भारत में भव्य मस्जिद भी बननी है, अयोध्या जी के अंदर एक भव्य मस्जिद बननी है, क्या कांग्रेस समर्थन करेगी उसका? क्या उसके लिए जुटाने में मदद करेगी कांग्रेस वक्त देश की? जो संस्था वहाँ बनी है मस्जिद कमेटी, क्या सिर्फ कांग्रेस करेगी? उसे भी नहीं, उसे भी भाजपा और आरएसएस वाले ही उस भव्य मस्जिद को बनाएंगे और राष्ट्रीय लेवल की बनाएंगे, विश्व लेवल की मस्जिद बनाएंगे। मगर मेरे लोग क्या है कि हिंदू मुस्लिम के लिए भाजपा को बदनाम करते। अरे मैं हिंदू हूँ तो मुझे कोई बुराई तो नहीं है, हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मगर देश हित में, देश के भावनाओं को देखते हुए क्या काम देश के होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देश हित में कितना आ रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम बोलते जाते हैं, हर बार बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं समझता हूँ कि अगर करती है तो कांग्रेस करती है। तो एक भव्य मस्जिद बननी है तो बताए कि कांग्रेस दिल खोल के कब आगे आ रही है उसको बनवाने के लिए। यहाँ नंबर बना लीजिए, राम मंदिर की घोषणा हुई, क्यों नहीं आप लोग मेंबर बने, आगे बढ़ के आते, चंदा इकट्ठा करते, कांग्रेस भूदेव जी आपका जवाब। मगर नहीं भाई, इन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, लड़वा कर, और कुछ नहीं करना। ये तो हमारा हृदय जानता है भाजपा के कार्यकर्ताओं का और उनके प्रवक्ताओं को हिंदू मुस्लिम कौन है। भूदेव जी, काम करने के लिए आप कितना भी वर्जी बोलते रहे। भूदेव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुदेव जी क्या बोलेंगे? मुदेव जी अपनी लाइन पे ही बोलेंगे और मुदेव जी पुराना ही बोलेंगे। नया मुदेव जी में बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा था ये अभी ये पिछली बातों में जाएंगे, मैं तो कहा कि स्वागत करा। नहीं ठीक है प्रदीप, ठीक है प्रदीप जी, इस पर जो लंबे समय से ये बोला जा रहा है, असुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से बयान आया है कि 1991 के वर्षीय पैक्ट का उल्लंघन है, उल्लंघन किस तरह से है पहली बात तो, और दूसरी बात उस फैसले से वो नाखुश नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? क्या कारण क्या? देखिए ओवैसी, कभी मैं समझता हूँ कि ओवैसी जी अपने को भारतवासी नहीं मानते।
कभी सर्कुलर नहीं मानते, वो अपने को केवल एक मानते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम गणराज्य में रहना पसंद करूंगा और मुस्लिमों के लिए ही बोलूंगा, देश के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, देश के विकास के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, जनता के लिए नहीं, कुछ लेकिन नहीं यदि बोलूंगा। कानून को मानते हैं तो कानून के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो यही तो समझने वाली कि ओबीसी जगह इतने पढ़े लिखे लोग जो अपने को सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं और वो ऐसी हरकतें करें बचपनी और सर्वोच्च न्यायालय किसी न किसी बहाने कटाक्ष करें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनके बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि तहखाने में प्रदीप जी उनके बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि तहखाने में पूजा का अधिकार देके आपने पूरा फैसला सुना दिया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला करा है। अगर पक्षपात करना होता तो 32 साल मामला चलता ही क्यों? ये पहले नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज ये दोबारा सरकार बनी है। अगर पक्षपात अगर भाजपा को कराना होता तो सरकार में आप ही कराती ना। तो न्यायालय की बात को माना। इसी प्रकार जो राम जन्मभूमि का जो आई जो स्टेटमेंट आई या जो राम जन्मभूमि के संघर्ष करने वालों को जमीन मिली तो उन्होंने 500 वर्ष करा दी तो सही। अब आपकी रिपोर्ट सुन रहा था मैं जी, शिशिर जी भी हमारे साथ बने हुए जी। अंग्रेजों के टाइम में भी ज्ञान वापी का मामला चला और अंग्रेजों के टाइम में उसमें न्याय मिला हिंदुओं को पूजा करने का। ठीक है, शिशिर जी भी हमारे साथ बने हुए हिंदू महासभा से। शिशिर जी, ओवैसी जी का जिस तरह से बयान सामने आया है, ओवैसी का साफ कहना है कि व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार देके आपने पूरा फैसला सुना दिया। देखिए क्या गलत है। 1993 में समाजवादी की पार्टी ने वहां पर हिंदुओं की पूजा बंद कराई मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। राम को नकारा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने दोनों हाथ मिला के गठबंधन में आए। किस प्रकार से हिंदुओं के अधिकारों का हनन किया गया। आज जब काशी का मैं पक्षकार हूँ, जब हम लोग ने मुकदमा जिस दिन फाइल किया तो वहां पर कोर्ट के अंदर छुप के बैठे थे मुस्लिम पक्षकार और उनके वकील। जैसे ही हमने कोर्ट में हम लोग ने फाइल रखी वैसे ही वहां पर जो है क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि पहले हिंदुओं के लिए पहले हमारी सुनी जाए। कोर्ट ने कहा सुनाइए भाई। और उसके सुनाने के वक्त हुआ क्या, वहां पर उन्होंने कहा पहले मुझे कॉपी दी जाए, टालने की कोशिश की। फिर सर्वे का आदेश हुआ। सर्वे वाले दिन मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भीड़ इकट्ठी की। वहां पर जो सर्वे के कराने वाले अधिकारी गण आए थे उन पर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद सर्वे के बाद जब रिपोर्ट आ गई तो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट ना आए, पब्लिक के बीच में सच सामने ना आए, उसके लिए की प्रार्थना पत्र दिया। और तो अभी पिछले जुम्मे के दिन ये लोग वहां पर भीड़ एकत्रित करके वहां बवाल करने की चेष्टा में थे तो वहां के एसीपी अवधेश पांडे और भारी पुलिस बल ने इनको लाठी के दम से इनको पीछे किया। नहीं तो ये पूरे देश में साजिश कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों में 3 मुद्दों को लेकर आपको बताना चाहता हूँ। एक मुद्दा इजराइल में जो मस्जिदें तोड़ी गई, दूसरी राम जन्मभूमि पे भव्य प्राण प्रतिष्ठा और तीसरा मामला था जो ये काशी का पूजा का अधिकार दिया गया। शिशिर जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठाया है ओवैसी ने कि 30 साल से वहाँ पूजा हो नहीं रही है, मूर्तियां कहाँ थी, इस बात की जानकारी कहाँ से मिली? देखिए पूजा ये तो सरकार का आदेश था, कानूनी वो है आदेश है कानून के द्वारा कि उसमें वहाँ पूजा रोकी गई 93 में। तो जब पूजा रोकी गई तो एक बात तो क्लियर हो गया, वर्क शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। क्योंकि वर्क शिप एक्ट क्या कहता है कि आप 1947 में धार्मिक स्ट्रक्चर वहाँ पर जो है वो वहाँ की पूजा हो रही थी, नमाज हो रही थी, कथा हो रही थी, क्या हो रहा था। तो 93 तक पूजा हो रही थी तो वर्क शिप यहाँ लागू नहीं होता है। इसलिए हिंदुओं की ये अज्ञानता बस सपा सरकार ने सबूत छोड़ दिया जो हिंदुओं के आप लाभकारी हो गया और उसकी वजह से आज अदालत को सहायता प्राप्त हो रही है। और वहां पर पूजा का अधिकार देना मजबूरी थी अदालत की। अदालत किसी धर्म जाति को देख के निर्णय नहीं लेती है, आप समझ लीजिए। तो अब आपको बता दें अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी है। और आपको बता दें बाबर ने औरंगजेब ने जिस प्रकार से अपने बाबरनामा औरंगजेब नामा अकबरनामा में लिखा है कि हमने हिंदू धार्मिक स्थल काशी का मंदिर तोड़ा, आदेश संख्या ये, हमने बाबरी विध्वंस किया, आदेश संख्या ये, तो इन्होंने अपने बाबरनामा में लिखा है। और यहाँ पर आके मुस्लिम जो पक्षकार है वो क्या करते हैं, भाईचारा कायम करे। कैसा भाईचारा? हमारा हिंदू महासभा का मानना है कि तुम हमारे बिछड़े हुए भाई हो, तुमको तलवार की नोक पर मुसलमान बना लिया गया, तुम वापिस आओ, हमारे गले लगो और टीका लगाओ। ठीक है शिशिर जी। प्रदीप जी आपको बताएं जब ये प्रदीप जी क्या लगता है जिस तरह से ये फैसला सामने आया है,
जिस तरह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहली जीत हुई है, तो क्या जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है मथुरा काशी की बारी, तो अब अगला चुनाव के बाद में अगला टारगेट मथुरा काशी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग मुकदमे में हैं, तो हमारा लेने का तरीका अदालत के द्वारा हमारे अधिवक्ता श्री वरिष्ठ हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन है। तो भाजपा आपको सहयोग कहाँ कर रही है, आपको बता दें, भाजपा का सहयोग यहाँ पर है, जैसे कोर्ट ने जैसे ही पूजा का अधिकार हमको दिया, तो वैसे ही प्रशासन में वहाँ अधिकारी जाग गए कि योगी आदित्यनाथ जी की भगवाधारी सरकार है और सरकार ने हमको सहयोग किया। और कल रात में अंतर्राष्ट्रीय से हमारी पूजा शुरू हो गई, हर हर महादेव हो गया, काशी बम बम बोलने लगी। तो यहाँ पर सरकार का सहयोग है और आदरणीय योगी जी और ठीक है शिशिर जी, समय मेरे पास बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगी। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और भूदेव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से 30 साल के बाद व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू पक्ष इससे खुश नजर आ रहा है, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला सबको मानना ही चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।